साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां सभ्यता हजारों साल पुरानी है, जहां ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की बातें होती हैं, लेकिन इसी भारत में सदियों तक इंसानों को जाति के नाम पर बांट कर रखा गया। इसी जाति के नाम पर किसी को ऊंचा कहा गया तो किसी को नीचा, किसी को मंदिर में प्रवेश ही नहीं उसमें आए चढ़ावे का मालिक बना दिया, तो किसी को मंदिर में प्रवेश तो छोड़ो, सड़क पर चलने का अधिकार भी नहीं। धर्म के नाम पर कितनी धूर्तता की गई, मानवता को ही कलंकित कर दिया गया सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। और इस व्यवस्था के लाभार्थी इसीलिए बार बार धर्म धर्म चिल्लाते हैं, क्योंकि धर्म उनके लिए उनका व्यापार है। लेकिन इतिहास सिर्फ अत्याचारों का ही नहीं है, इतिहास उस कुव्यवस्था के खिलाफ संघर्षों का भी लंबा रहा है। उन लोगों का इतिहास जिन्होंने इस व्यवस्था को चुनौती दी, जिन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म से भी कर्म और अधिकार से भी बराबर है। मनुष्य में भेद करना मानवता पर कलंक है। आज की इस वीडियो में हम भारत के अलग अलग राज्यों में हुए बड़े बड़े एंटी कास्ट मूवमेंट्स यानी कि जाति विरोधी आंदोलनों की पूरी कहानी जानेंगे। महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक, केरल से पंजाब तक, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र, गुजरात और देश के अन्य कई हिस्सों में उठी उन आवाजों को समझेंगे जिन्होंने भारतीय समाज को बदलने की कोशिश की। यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि यह बराबरी की लड़ाई की कहानी है। जाति व्यवस्था की पृष्ठभूमि। जाति व्यवस्था धीरे धीरे भारतीय समाज की सबसे कठोर और ऐसी कुत्सित संरचना बन गई जिसने समाज को हजारों जातियों में बांट दिया और ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव सबको धार्मिक चोला पहनाकर सामाजिक मान्यता दी गई। दलितों और पिछड़ों को शिक्षा, जमीन, मंदिर, पानी और सम्मान तक से वंचित रखा गया। यहीं से शुरू हुई इसके खिलाफ प्रतिरोध की यात्रा। इतिहास में कई संतों और विचारकों ने इस धूर्तता भरी जाति व्यवस्था का विरोध किया। कबीर, रविदास, नामदेव, तुकाराम, नानक, चोखा मेला जैसे संतों ने कहा कि सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं, इनमें भेदभाव करना गलत है। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में यह संघर्ष संगठित आंदोलनों में बदल गया। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक आंदोलन। अगर आधुनिक भारत के एंटी कास्ट मूवमेंट की शुरुआत किसी ने की तो वे थे महात्मा ज्योतिबा फूले। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी अर्धांगिनी सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों और दलितों के लिए स्कूल खोला। उस समय यह एक क्रांति थी। 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने बनाया सत्यशोधक समाज, जिसका उद्देश्य था ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करना, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शूद्रों को संगठित करना और जाति और पाखंड के खिलाफ सभी को संघर्ष करना। फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में जाति व्यवस्था को ब्राह्मणवाद की गुलामी बताया। उस जमाने में जब सावित्रीबाई फूले स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर, गालियां और पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन वे एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी और स्कूल पहुंचकर बदल लेती थी। वह सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। डॉक्टर अंबेडकर और दलित मुक्ति आंदोलन। एंटी कास्ट मूवमेंट की सबसे बड़ी आवाज बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। उन्होंने प्रमुख आंदोलन इस तरीके से किए। नंबर 1, महाड़ सत्याग्रह 1927 में दलितों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा आंदोलन चलाया। और धूर्तता की बात तो यह थी उस समय कि जिस तालाब में कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवर उनके घुसने से उन जातिवादियों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, मगर शूद्र उसका पानी नहीं पी सकता था। और मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के आदेश के बावजूद भी वे जातिवादी उस आदेश को भी मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद में बाबा साहेब ने हजारों शूद्रों के साथ महाड़ तालाब पर जाकर
उसका पानी पिया और कहा कि मानव मानव सभी एक समान हैं, इनमें भेद नहीं किया जा सकता। दूसरा आंदोलन था बाबा साहेब का मनुस्मृति दहन। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नामक किताब को सामाजिक असमानता का प्रतीक बताया और कहा कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच की वजह ये धार्मिक ग्रंथ हैं और इनमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार या खतरनाक मनुस्मृति नाम की यह किताब है, जिसका बाबा साहेब ने सार्वजनिक तौर पर 25 दिसंबर 1927 को दहन किया और उसको जलाने में शूद्रों के साथ वहां के ब्राह्मण भी शामिल थे। तीसरा आंदोलन था बाबा साहेब का कालाराम मंदिर आंदोलन। मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बराबरी दिखाने के लिए कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया और उन्होंने कहा, हम यह संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि हम जातिवादियों को ये बता सकें कि सभी मनुष्य बराबर होते हैं और सभी को सभी जगह पर जाने का अधिकार होता है। चौथा आंदोलन था जाति विनाश का विचार। उनकी प्रसिद्ध रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आज भी एंटी कास्ट मूवमेंट की सबसे प्रभावशाली किताब मानी जाती है। उस किताब की कहानी भी अलग ही है। यह किताब वह भाषण है जो बाबा साहेब ने जाति पात तोड़क मंडल द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में देने के लिए अपना भाषण तैयार किया था, मगर इस भाषण को देखकर आयोजकों ने वह प्रोग्राम ही रद्द कर दिया। इसके बाद में बाबा साहेब ने उसी भाषण को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रखा गया, जो बाद में यह किताब जाति विरोधी आंदोलनों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी हुई है। इससे अगला आंदोलन रहा बाबा साहेब का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। बाबा साहेब ने अपने संघर्ष के दौरान शूद्रों को इंसान के मूलभूत अधिकार दिलाने के लिए काफी प्रयास किए, मगर कोई बात ना बनते देख सन 1935 में बाबा साहेब ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं और यह मेरे वश की बात नहीं थी, मगर मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि हिंदू रहते मैं मरूंगा नहीं और यह मेरी शक्ति में शामिल है। उसके बाद बाबा साहेब हिंदू धर्म में समुचित बदलाव न होने पर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तमिलनाडु में पेरियार और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। दक्षिण भारत में जाति विरोधी आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज थे ईवी रामास्वामी पेरियार। 1925 में उन्होंने शुरू किया सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि स्वाभिमान आंदोलन। इस आंदोलन ने कहा किसी भी मनुष्य की गरिमा बराबर होती है, जाति व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए, ब्राह्मणवाद का विशेष विरोध होना चाहिए, महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए, तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच जरूरी है। पेरियार ने अंधविश्वासों, धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक पाखंड को खुलकर चुनौती दी। स्वामी पेरियार ने कई जगह ब्राह्मणों के द्वारा अलग बर्तन रखने जैसी परंपराओं का खुलकर विरोध किया और समाज को जोड़कर स्वाभिमान आंदोलन को सफल कराया। इससे अगला आंदोलन केरल में हुआ श्री नारायण गुरु और वैकोम सत्याग्रह। केरल में जाति व्यवस्था बेहद कठोर रही और उसका घृणात्मक रूप यह था कि निचली जातियों को सड़क पर चलने तक की अनुमति नहीं थी। श्री नारायण गुरु ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। उन्होंने पिछड़े समुदायों में शिक्षा और आत्मसम्मान की भावना जगाई। वैकोम सत्याग्रह। मंदिर के आसपास की सड़कों पर दलितों को चलने की अनुमति दिलाने के लिए नारायण गुरु जी ने काफी बड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें ईवी रामास्वामी भी शामिल हुए और वे जेल भी गए। यह दक्षिण भारत का एक बड़ा सामाजिक आंदोलन माना जाता है। इससे अलावा पंजाब आदि धर्म आंदोलन और रविदास आंदोलन। पंजाब में दलित समुदायों ने अपनी अलग पहचान और सम्मान के लिए अलग से संघर्ष किया, जिसको आदि धर्म आंदोलन कहा गया। 1920 के दशक में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का कहना था, या कहेंगे कि इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों का कहना था कि दलितों की पहचान अलग और सम्मानजनक है, इसके साथ किसी को गद्दारी या खुददारी नहीं करने दी जाएगी। गुरु रविदास की परंपरा, बराबरी, श्रम और मानवता का संदेश। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का कहना था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। बंगाल और बिहार के आंदोलन। बंगाल में नाम शूद्र आंदोलन दलित समुदायों के अधिकारों के लिए उभरा। बिहार और उत्तर भारत में त्रिवेणी संघ, जो पिछड़ी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर सामने आया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बसवन्ना और लिंगायत आंदोलन। 12वीं सदी में ही बसवन्ना लोगों ने जाति विरोध और श्रम की गरिमा की बात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में दलित साहित्य और छात्र आंदोलनों ने बड़ा प्रभाव डाला। कांचा इलैया जैसे विचारकों ने जाति पर तीखा विमर्श प्रस्तुत किया। इससे अगला आंदोलन रहा दलित पैंथर आंदोलन। 1972 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ दलित पैंथर आंदोलन। यह अमेरिका के ब्लैक पैंथर मूवमेंट से प्रेरित था। नामदेव ढसाल और राजा ढाले जैसे युवाओं ने साहित्य, कविता और आंदोलन के जरिए जाति हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। दलित पैंथर ने नई पीढ़ी को आक्रामक सामाजिक प्रतिरोध का रास्ता दिखाया। इससे अगला आंदोलन आधुनिक दौर के आंदोलन। दोस्तों, आज भी जाति खत्म नहीं हुई है, लेकिन संघर्ष भी जारी है। रोहित वेमुला आंदोलन। भीमा कोरेगांव की स्मृति में हर साल होने वाला भीमा कोरेगांव में प्रोग्राम। शिक्षा और आरक्षण के लिए संघर्ष। दलित साहित्य और डिजिटल एक्टिविज्म। बहुजन राजनीति और सामाजिक आंदोलन। आज सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को भी आवाज दी है। भारत के एंटी कास्ट मूवमेंट्स सिर्फ इतिहास की घटनाएं नहीं है, ये इंसानियत, सम्मान और बराबरी की लड़ाई है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा की मशाल जलाई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान और अधिकार दिए। पेरियार जी ने आत्मसम्मान सिखाया। नारायण गुरु जी ने समानता का संदेश दिया और लाखों अनाम लोगों ने संघर्ष करके समाज को बदलने की कोशिश की। आज सवाल वही है, क्या भारत सच में जाति मुक्त हो पाया है? अगर नहीं, तो इन आंदोलनों को याद रखना और समझना और भी जरूरी हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि भारत के किस एंटी कास्ट मूवमेंट ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या सबसे ज्यादा आपको कौन सा जाति विरोधी आंदोलन अच्छा लगा, या किससे आप ज्यादा प्रभावित हुए। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही मुद्दे, आंदोलन या किसी अन्य बहुजन महापुरुष की कहानी के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।